एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। तो जैसे कि आप जानते हैं इस यूट्यूब चैनल पे हम एजुकेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आज हमारा अपडेट होगा दैट इज़ जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आएगी तो उसके रिगार्डिंग ओके। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसको ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं ओके। तो जैसे कि जानते हैं अब तक, अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि अब तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो दैट इज़ 10+2 के आधार पर था या फिर 10+2 बेस था ओके। नाउ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा दैट इज़ 5+3+3 के 4 के 5+3+3+4 के मॉडल पे चलेगा ओके। नाउ यहाँ पर दैट इज अप टू 5 years ओके। तो 5 साल तक दैट इज प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी जब बच्चा रहता है ओके तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चों को दैट इज उनके ऊपर दैट इज पढ़ाई का इतना ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा ओके, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। तो उसमें क्या होगा, जो बच्चों को प्लेइंग स्किल्स के साथ कैसे जो पढ़ाना है वो बच्चों में डेवलपमेंट करा जाएगा ओके। सो बेसिकली प्लेइंग स्किल्स के साथ उनको पढ़ाया जाएगा एंड मॉरल जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, जो कि एक बेसिक जो होता है वो बच्चों को जो प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी लेवल पे जानना बहुत ज़रूरी है ओके। उसके बाद जब जो प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी में जब बच्चा होगा तो अप टू 5 years, तो ये होगा हमारा फाउंडेशन स्टेज ओके। नेक्स्ट जब बच्चा 3rd to 5th क्लास में होगा ओके, जब बच्चा 3rd to 5th क्लास में होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होता है दैट इज साइंस, SST, मॉरल साइंस, मैथमेटिक्स, हमारे आर्ट्स ओके। सो ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि एक बच्चे को क्या होगा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा दैट व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ सोशल साइंस, व्हाट इज़ मॉरल साइंस ओके। तो ये जो हमारे बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा ओके। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे दैट इज 6 to 8 क्लास ओके। 5th तक हमने डिस्कस कर लिया, देन 6 to 8 क्लास। नाउ 6 to 8 क्लास में क्या होगा, जो हमारी नॉर्मल जो स्टडीज़ है वही चलेंगी दैट इज़ साइंस की, मैथमेटिक्स की, SST की एंड ड्राइंग की एंड दैट इज़ और जो हमारे जो बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो नॉर्मल जो स्टडीज़ है वो भी करवाया जाएगा ओके, वैसा ही करवाया जाएगा। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दैट इज़ वोकेशनल जो स्टडीज़ है ओके। फॉर एग्जाम्पल पोएट्री, आर्ट, म्यूजिक और कंप्यूटर कोडिंग ओके। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ओके, तो वो क्या कर सकता है, बच्चा इसी क्लास से दैट इज 6th से ही बच्चा जो है इंटर्नशिप कर सकता है ओके। सो तो वो क्या करेगा, किसी कंपनी को एज अ इंटर्न ज्वाइन कर सकता है एंड वहाँ पर जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बच्चा वहाँ पर सीख सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड थिंग कि बच्चे को क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो है पोइट्री में बहुत अच्छा है तो वहाँ पर वो कहीं जाके पोएट्री में इंटर्नशिप कर सकता है, या फिर किसी को दैट इज़ ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वहाँ पर जाके वो कहीं पर वो ज्वाइन करके इंटर्नशिप के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो क्या करेगा, वहाँ पर जाके जो वहाँ के जो सीनियर्स है वहाँ के सीनियर्स से बच्चा सीख पाएगा एट दिस एज ओके ओके, विच इज़ क्लास 6 ओके। सो क्लास 6 से ही बच्चा ये सब कर पाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लाइक थ्योरी से हट के अगर हम कुछ और अगर करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में आ जाता है ओके। हम पढ़ने से ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करें तो हमारा जो नॉलेज है वो ज़्यादा इन्हांस करता है ओके। सो दिस इज़ अबाउट दैट इज़ क्लास 6 to नाउ कम्स टू, अब हमने 8 तक 6 से 8 तक डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज 9 to 12 ओके। सो 9 to 12 में जो हमारे बच्चे का जो है दैट इज लास्ट स्टेज होगा ओके। सो यहाँ पर क्या करा जाएगा दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा, ये अब सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा 1 साल होता है जब बच्चा एक क्लास में होता है। सो इसमें क्या होगा कि बच्चे के 2 एग्जाम्स होंगे ओके, 2 पेपर होंगे सेमेस्टर वाइज, जैसे हमारे कॉलेज में सेमेस्टर वाइज होते हैं सो वैसे ही यहाँ पर होगा दैट इज बच्चे के 2 एग्जाम होंगे, सो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 ओके। सो दोनों एग्जाम का जो टोटल है उसको सम अप करके बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा ओके। सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर एंड हमारा दैट इज जो हमारा स्ट्रीम सिस्टम था उसमें क्या था कि बच्चा पूरे साल में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साइंस का बच्चा है, कोई कॉमर्स का बच्चा है, कोई आर्ट्स का बच्चा है तो पूरे साल में वो क्या करता था, नहीं पढ़ता था, एट द एंड 1 या 2 महीने या फिर 15 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते थे और अच्छे मार्क्स भी बहुत सारे बच्चे लेके आए
रहते थे। तो अब क्या होगा, अब बच्चे को थ्रू आउट द ईयर क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सेमेस्टर सिस्टम होगा। तो यहाँ पर एक और दैट इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज बात ये है कि अब जो बच्चा है अपने जो सब्जेक्ट्स है वो खुद चूज करेगा। ओके, सो अभी हमारा सिस्टम क्या था, दैट इज हमारे पास 3 स्ट्रीम है, वेदर बच्चा साइंस ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है या फिर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज ले सकता है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास जो है 3 स्ट्रीम जो है ये नहीं रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को अगर फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स को पसंद है, ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को मैथमेटिक्स पसंद है एट द एंड एंड सॉरी बाई साइड उसको हिस्ट्री भी पसंद है या फिर पॉलिटिकल साइंस भी पसंद है, तो अभी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था, या तो हम साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके, या तो हम आर्ट स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में जा सकते हैं विच इज पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चे के पास जो चॉइस है वो कम हो जाता था। ओके, या तो आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हो या इस डिपार्टमेंट में जा सकते हो पर्टिकुलरली। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर बच्चे को अगर मैथमेटिक्स पसंद है तो बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी उसके साथ पढ़ सकता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात है कि बच्चा जो है उसको फाउंडेशन नहीं मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, दैट इज एक्सपोजर मिल रहा है कि वो मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा एंड वो हिस्ट्री भी पढ़ेगा अगर उसको पसंद है तो। ओके, सो आई होप दिस अभी एट द एंड जो दैट इज जो सेमेस्टर वाइज जो दैट इज जो रिजल्ट बनेगा, सो उसमें जो है सिर्फ बच्चे के थ्योरी एंड दैट इज जो थ्योरी पोर्शन है उसी का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जब बच्चे का दैट इज मेंटल एबिलिटी, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटीज, इन सबको सम अप करके बच्चा का जो है दैट इज रिपोर्ट कार्ड तैयार करा जाएगा। ओके, कि बच्चे को मैक्स टू मैक्स जो है उसको दैट इज बच्चा जो है कितना केपेबल है, सो वो सारी चीज क्या करी जाएंगी उसके रिपोर्ट कार्ड में डाली जाएगी एज अ पॉजिटिव वे। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज, ये तो होगी स्कूल की बात। ओके, नाउ कम्स टू कॉलेज स्टूडेंट। तो सॉरी इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है, दैट इज अभी जो है दैट इज जो स्टूडेंट्स है जिनको क्लास 12th में फॉर एग्जांपल अच्छे मार्क्स नहीं आते, उसके बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। ओके, क्योंकि हमारा अभी सिस्टम क्या है कि मेरिट के बेसिस पे ही कॉलेज में, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में दैट इज एडमिशन मिल जाता है। ओके, बीएससी कोर्स, बीकॉम कोर्स एंड आर्ट कोर्सेज के लिए सो मेरिट के बेसिस पे मिल जाता है। बट अब क्या होगा कि आप दैट इज कैट विच इज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट देके भी आप अच्छे से अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो आपका जो कैट का मेरिट है और आपका जो बोर्ड का मेरिट है, ओके, वो कंबाइन करके आपका एक रिजल्ट बनाया जाएगा, एक फाइनल मेरिट बनाया जाएगा, उसके बेसिस पे आप जो है वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू दैट इज कॉलेज स्टूडेंट। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल चीज ये है कि दैट इज जो कॉलेज स्टूडेंट है, सो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं हमारे दैट इज हमारे कंट्री में जो कि 1 ईयर और 2 ईयर करके क्या करते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ओके, सो वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को कोई भी जो है वो कोई डिग्री या फिर दैट इज कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। अगर आप 3 ईयर का अगर आप कोर्स है, अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तभी जाकर आपको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ओके, तो ये सिस्टम चेंज करके इन्होंने क्या करा है, दैट इज अगर आपने कॉलेज का 1 ईयर करा है, ओके, 1 ईयर करने के बाद आपने कॉलेज छोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने जो है फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, ओके, एंड यहाँ पर आपने क्या करा है, फिजिक्स ऑनर्स में आपने 1 साल जो है अपने कॉलेज का कंप्लीट करके आपने छोड़ दिया है। ओके, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने क्या है फिजिक्स ऑनर्स का 1 ईयर का सर्टिफिकेट कंप्लीट करा है। एंड अगर आप 2 ईयर कर लेते हो, ओके, सो आपको मिल जाएगा डिप्लोमा, कि फिजिक्स ऑनर्स का आपको 2 ईयर का आपने डिप्लोमा कर रखा है। ओके, एंड अगर आपने 3 ईयर अगर कंप्लीट कर लिया तो तब जाके आपको मिलेगी डिग्री। ओके, सो 3 ईयर कंप्लीट कर लोगे तो आपको मिल जाएगी डिग्री। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्या होता था हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कि 1 ईयर और 2 ईयर करके छोड़ देते हैं, तो उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ओके, ना उनके पास डिप्लोमा होता है उसका, ना कोई डिग्री होता है कि हमने ये कर रखा है। ओके, सो दिस थिंग इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है ये होना चाहिए था एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हो भी गया। ओके, कम्स टू दैट इज फीस। ओके, सो हम दैट इज इंडिया में बहुत सारे जो पेरेंट्स है वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो अपने एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं कर पाते। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जब ये आ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो कॉलेज और जो दैट इज स्कूल है वो आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो फीस है जो फिक्स करा रहेगा, उससे ज़्यादा जो है आपसे वो चार्ज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर।
इससे क्या है, मोटिवेशन मिलेगा, दैट इज बाकी जो आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं या फिर बहुत जो कंट्री साइड में रहते हैं या फिर अर्बन एरियाज में भी जो रहते हैं बट एडुकेशन नहीं दैट इज मिल पाता उनको, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है कि फीस की वजह से कोई जो बच्चा है वो अनएडुकेटेड नहीं रह जाएगा। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट। सो दैट इज कम्स टू द लास्ट पॉइंट। तो यही क्वेश्चन है कि कब आएगा ये 2020 में आएगा या 2021 में। ओके, सो ये एडुकेशन बिल। ओके, सो दिस इज नेशनल हायर एडुकेशन बिल। ये जो है जब इसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज है विच इज जो गवर्नमेंट की तरफ से जब पास करवाया जाएगा तो ये बिल आ जाएगा। ओके, एज सुन एज पॉसिबल। एंड ये जो बिल है वो 34 ईयर्स के बाद हमारी जो कंट्री में है वो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, सो दिस ये जो है ये सारी जो चीज़ें जो बताई गई है वो सुन के तो अच्छा लग रहा है कि अब हमारे जो है एडुकेशन जो सिस्टम है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि उसमें जो स्टूडेंट्स है उनके माइंड को चेक कराए, जो जितना ज़्यादा याद कर सकता है वो इतना ज़्यादा क्या होगा, दैट इज़ हाईली एडुकेटेड माना जाता है। ओके, सो इस बिल के बाद आई होप वो जो है वो चीज़, वो जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रह जाएगा एंड हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे। ओके, हम मगअप करके नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, तभी उस चीज़ का जो है वो बेनिफिट होगा। ओके, सो